उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन डब्ल्यूडी अभी भी उत्तर भारत के पहाड़ों से दूर से होकर गुजर रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भारत के कई राज्यों में उत्तर से लेकर मध्य और पूरब तथा दक्षिण तक कई जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है और बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर खास तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जगहों पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और अनुमान यह है कि अगला सिस्टम 22 नवंबर के आसपास बनेगा, जो भारत के कई राज्यों के मौसम को बदलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 18 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की। अगर मैं विंड पैटर्न देखने का प्रयास करूं एक बार, तो इसमें आप देखें धीरे धीरे जो लगभग 850 एसपीए की हाइट है, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई सरफेस से, धरती की सरफेस सतह से, वहां पर हवाओं का रुख बदलने लगा है। लेकिन इसके बावजूद पेनिट्रेट हो रही है उत्तर की हवाएं सरफेस से 1.5 किलोमीटर की इस हाइट के नीचे पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से लेकर के रीवा, भोपाल, राजगढ़ और आगर मालवा या उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, गुना, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश में और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर तापमान को काफी नीचे बनाकर रख रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, ये समझने वाली, कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर अक्टूबर के अंत में और उसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में पहले और उसके बाद अक्टूबर के अंत में थोड़ी बर्फबारी हुई है कश्मीर और हिमाचल के कुछ भागों पर। सेकंड स्पेल में हिमाचल में भी हुई है, यानी अक्टूबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में। लेकिन उससे पहले जो बर्फबारी हुई थी वो अक्टूबर की शुरुआत वाली, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान और आसपास के भागों तक ही सीमित थी, ज्यादातर जगहों पर। उसके बाद 2 स्पेल के बाद बर्फबारी नहीं हुई है पहाड़ों पर। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गलन, इस तरह की ठंडक मध्य प्रदेश में राजगढ़ पश्चिमी क्षेत्र में है, आगर मालवा और राजगढ़ आसपास ही है। यहां पर आज मिनिमम टेम्परेचर 17 नवंबर को 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे भारत के मैदानी क्षेत्रों का लोवेस्ट टेम्परेचर यानी सबसे कम तापमान है और यह लगभग 7 से 8 डिग्री बिलो नॉर्मल है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में और भी जगहों पर बनी हुई है। तो वजह यही उत्तर की हवाएं हैं और इन हवाओं के बारे में एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों की ठंडक इन हवाओं के साथ नहीं आ रही है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व और यूरोपियन रीजन में जो इस समय टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव के पास से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना असर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से ये दक्षिण भारत तक के तापमान को नीचे लेकर जा रही हैं। तो फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि पूर्वी तटों पर भी मौसम बदलने वाला है। विशाखापत्तनम और हैदराबाद तक बादल पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे दक्षिण के तमिलनाडु और केरल से आगे निकलकर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आगे निकलकर महाराष्ट्र तक ये बादल पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी इन बादलों के पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है 22-23 नवंबर के बाद से, और बरसात कई जगहों पर शुरू हो सकती है। तो कहां कहां पर बरसात हो सकती है फिलहाल अभी 18 नवंबर को, और कैसा टेम्परेचर रह सकता है इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। बाकी और डिटेल में हम बात करेंगे अगले वीडियोस में, जब तस्वीरें थोड़ा और साफ होंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बनने जा रहा है 22 नवंबर के आसपास, लो प्रेशर एरिया, उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। संभावना यही है कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और बनेगा लगभग यहां पर मध्य क्षेत्रों में, मध्य और पश्चिमी भागों के पास, और इससे या मध्य कहें, दक्षिण कहें, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बनेगा और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ेगा शुरुआती समय में, और इसके इंटेंसिफाई होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, यानी ये डिप्रेशन बन सकता है। और अगर और इंटेंसिफाई हुआ, परिस्थितियां अनुकूल रही, जो कि अभी दिख रही हैं कि अनुकूल रहेंगी, तो साइक्लोन भी बन सकता है। साइक्लोन बना तो भारत के कई राज्यों पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा ये, और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जमकर प्रभाव दिखेगा, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादातर इधर ही जाने के दिखाई पड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र भी प्रभावित हो सकता है, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी, और धीरे धीरे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों पर भी बरसात वाले बादल पहुंच सकते हैं, और कुछ छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी प्रभाव दिखेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां पर बादल आ सकते हैं। हो सकता है दिल्ली और हरियाणा तक भी बादल पहुंचे, राजस्थान में जयपुर और अजमेर, भरतपुर तक बादल पहुंचे, लेकिन ज्यादा प्रभाव वहां पर दिखाई नहीं देगा बरसात के रूप में खासतौर पर। तो यहां पर आप देखिए, जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय रीजन है, नेल्लोर, यहां पर कुछ जगहों पर बरसात मध्यम हो सकती है। बाकी आंतरिक रायलसीमा रीजन में लाइट रेन की संभावना है, और चेन्नई से
पूरे तटीय क्षेत्र में कन्याकुमारी तक का पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक पूरे कवरेज एरिया रहेगा क्लाउड का। और इन भागों में कई जगहों पर तमिलनाडु में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप इधर पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना है। आंतरिक रीजन में भी तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम समेत सभी जगहों पर तमिलनाडु में आंतरिक रीजन में भी बारिश होने के आसार हैं। केरल में भी बरसात होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर काफी जगहों पर है। और दक्षिण भारत जो इस समय नॉर्थ ईस्ट की मानसून की बारिश का अच्छा अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, यहां पर बरसात काफी कम हो रही है। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी फ्री हुई है। इससे पहले जो दो बहुत स्ट्रांग तूफान आए थे, चीन की तरफ गए थे पूरब में, भारत के पूरब में प्रशांत महासागर की तरफ से, तो ये तूफान काफी ज्यादा प्रभावशाली थे और यहां पर जो एनर्जी थी उसको कहीं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी भटका रहे थे। तो ये एनर्जी अब यहां पर इकट्ठा हो रही है और इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून को एक्टिव करेगी और मध्य भारत या पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बरसात होने की संभावना बनेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, इन सभी भागों पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव पर पूरे रीजन में अभी फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल, अभी जो हैदराबाद तक बादल हैं, वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि इधर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तथा गोवा और नांदेड़, चंद्रपुर से लेकर रायपुर और फुलबनी तथा आसपास के भागों तक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के भागों, महाराष्ट्र के भागों में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन और हवा भी यहाँ पर थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी वाली प्रभावी हो रही है। तो मिनिमम टेम्परेचर जो गिर रहा था उसमें मुझे लगता है, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि, और इसी बेसिस पर कह रहा हूँ कि हवा बदल रही है। लेकिन सरफेस के लेवल पर अभी भी उत्तर की हवा का प्रभाव है, तो बहुत चांसेस नहीं है बहुत तेजी से यहां पर टेम्परेचर में बदलाव हो जाए। लेकिन गिरावट का जो क्रम था, यानी तापमान जो नीचे जा रहा है मध्य भारत के राज्यों में, वो थम जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ओडिशा के अधिकांश इलाकों पर, राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, फुलबनी और बारीपादा, भवानीपटना, इन सभी भागों में, अंबिकापुर से लेकर के रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, जबलपुर, रीवा और पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, गुना, ग्वालियर से लेकर के उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल समेत इधर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, सांगली, सतारा और पालघर से लेकर के दक्षिण में सिंधुदुर्ग और गोवा तक सभी जगहों पर अभी ठंडक सामान्य से ज्यादा बनी हुई है और इसी तरह बनी रहेगी। गुजरात में भी यही स्थिति रहेगी। बाकी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर के सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों पर भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन धुंध यहां पर थोड़ी बढ़ने वाली है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ड्राई और कोल्ड वेदर रहेगा और कोल्ड वेव कंडीशन यहां पर कई जगहों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर ऑरेंज अलर्ट अभी भी बना हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर अभी येलो अलर्ट है कोल्ड वेव का। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा राजस्थान के भागों पर जो तापमान है वो लगभग 3 से 7 डिग्री तक बिलो नॉर्मल कई जगहों पर है। और इसी बीच में नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्य, यहां पर हल्के से मध्यम कोहरा भी दिखाई पड़ सकता है। उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, अभी यहां पर थोड़े बहुत बादल गुजरेंगे पंजाब से लेकर के आज रात से कल के बीच में। लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब समेत उत्तराखंड, हिमाचल या लद्दाख, यहां पर जो बादल गुजरेंगे, पास आउट करेंगे, यहां पर उन बादलों से कोई बदलाव नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी। बाकी कुछ परिवर्तन होगा, अगला WD कब आएगा, क्या प्रभाव डालेगा और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, उसका प्रभाव देश के किन राज्यों तक और किस इंटेंसिटी का हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देंगे अगले वीडियो में। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक को फॉलो और लाइक कर लें। इसी तरह बने रहिए और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।